हेलो माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार। हाउ आर यू? आप सभी इस लॉकडाउन में वैश्विक महामारी कोरोना से डरे नहीं, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहे, स्टे होम, सेफ हो, एट होम। जहाँ कहीं भी बाहर जाए तो आप सोशल डिस्टेंसन रखें, मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, घर में और बाहर जाते समय आप सैनिटाइजर का ज़रूर प्रयोग कीजिए। और इसी महामारी के अंतर्गत आप सभी की पढ़ाई में भी व्यवधान आया है, तो इसके लिए मैंने एक लक्ष्य बनाया है कि मैं आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर ऑनलाइन वीडियोज़ शेयर करूं, ताकि आप अपने घर पर रहकर सभी विषयों की एक ही प्लेटफॉर्म शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आकर के तैयारी कर सकें और घर पर फ्री में ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकें। तो सभी साथी इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि आप स्वयं भी पढ़ें और दूसरों तक को भी ये लाभ मिले, वो घर पर रह करके भी अच्छी तरह से तैयारी कर सके। हमारे वीडियोज प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले साथियों के लिए भी उपयोगी है। रेड, पटवार, पुलिस, टीचर्स, रिक्रूटमेंट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इससे संबंधित भी वीडियोस अपलोडेड हैं। जाइए, सभी तैयारी कीजिए। और विशेषकर जो छोटे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर बच्चे हैं, उनके लिए भी आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि वो अपने अभिभावकों के साथ बैठकर कुछ अध्ययन कर सके और इस लॉकडाउन में घर पर ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सके। ये मेरा मिशन है कि सभी को शिक्षा प्राप्त हो, कोई शिक्षा से वंचित नहीं हो। इस लॉकडाउन वैश्विक महामारी से बचाव के लिए आप सभी सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें। कोई दूर यात्रा हो उसको भी टालें। तो आप पढ़ते हैं साथियों, हमारा टॉपिक है अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित, यानी इंग्लिश ग्रामर से संबंधित टॉपिक है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में क्या डायरेक्ट होते हैं, उसको किस प्रकार इनडायरेक्ट किया जाता है, किस टेंस का प्रयोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बदलने में उसको किस प्रकार बदला जाता है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इसके बारे में मैंने हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर खूब सारे वीडियो अपलोड किए हैं। आप वहाँ विजिट कीजिए और उनको देखिए और समझिए। यदि कोई समस्या हो, कोई आपको संकोच हो, कोई आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स में चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। पहले तो बताना चाहता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। इसके बारे में भी मैंने टेंस से संबंधित रिलेटेड, उनसे सेंटेंस से संबंधित सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल है, आपका अपना है, सभी का है, शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। उस पर जाइए, देखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो WH से शुरू हो, WH वर्ड से शुरू, जो WH से शुरू होता है, जैसे देखो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, और सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, ये WH से शुरू है। वेयर आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, व्हेन डू यू गेट अप, जो WH से शुरू होते हैं उनको अपन WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरे होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वर्ड और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आता है, वो हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे आर यू प्लेइंग क्रिकेट, डू यू गो टू स्कूल। इस तरीके से जो हेल्पिंग वर्ब अलग अलग टेंस में अलग अलग होती है, प्रेजेंट की अलग होती है, इसके कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक उसी प्रकार पास्ट और फ्यूचर के भी जो टेंस होते हैं उनमें भी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। तो अब आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उनको हम किस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदले। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं साथियों, सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इसके बारे में आपको मैं एक सेंटेंस लेकर के बताना चाहता हूं कि हमारा सेंटेंस एक बिल्कुल सीधा साधा है। जैसे देखो, सबसे पहले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। देखो, सी शेड टू हरी, सी शेड टू हरी, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा। अब देखो सी शेड टू हरी लिखा है, यह है रिपोर्टेड वर्ब।
अब इन्वर्टेड कोमा में देखो, इन्वर्टेड कोमा में लिखा मैंने आर यू अ स्टूडेंट और इन्वर्टेड कोमा में साइन ऑफ इंटरोगेशन। सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से कोई वाक्य शुरू हो और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन हो तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब सबसे पहले, अब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बदलने के लिए ये रिपोर्टेड वर्ब आर वी कहलाता है, ये रिपोर्टेड स्पीच आर एस कहलाता है जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है। तो आर वी के अंतर्गत सबसे पहले आपको सेड टू को ध्यान रखना, सेड टू को किस में बदलना है, आस्क्ड में, ASKED, ये ध्यान रखना। यदि वाक्य में रिपोर्टेड वर्ब में सेड टू हो, आगे प्रश्नवाचक WH हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, उसमें सेड टू को किस में बदलना है, आस्क्ड में बदलना है। और एक आप इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हो, ENQUIRED, इंक्वायर्ड ऑफ, लेकिन ये थोड़ी डिफिकल्ट मीनिंग है, आप इसको आस्क्ड ही याद करो, एक ही याद करो, आप आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, सेड टू को किस में बदल दिया हमने, आस्क्ड हरी, यहां तक लिख दिया। पहली बात हमने क्या किया, वाक्य की पहचान की कि कैसा इंट्रोगेटिव है कि नहीं है, WH या हेल्पिंग से शुरू हो रहा है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। तो सबसे पहला नियम था हमारा सेड टू को हमने आस्क्ड में बदल दिया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखो आप, यदि RS में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कंजंक्शन के रूप में, कनेक्टिंग यानी कंजंक्शन के रूप में हम किसको लगाएंगे, इफ। ध्यान रखो एक बात वापिस, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से शुरू वाक्य हो और इंट्रोगेटिव हो तो कंजंक्शन यानी कनेक्टिंग के रूप में हम इफ का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखा, सी आस्क्ड हरी इफ। आगे समझे। अब आगे देखो, आर यू ए स्टूडेंट, इस टेंस की पहचान करो, कौन सा टेंस है, इज एम आर है, यदि मैनुअल का ING है तो वो कौन सा हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन ये प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। क्या प्रेजेंट का सिंपल है, तो प्रेजेंट का सिंपल किस में जाएगा, पास्ट के सिंपल में। अब देखो, सी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, आया समझ के, ये ऑब्जेक्ट है। तो इफ, अब देखो ये यू है, यू कौन है, लिस्नर है, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, और सेकंड पर्सन हो यू तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है भैया, हरी। हरी कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में क्या लगाएंगे, हरी नाम नहीं लिखेंगे, ही लिखेंगे, ही, और लेडीज हो तो सी। तो इफ ही, इज एम प्रेजेंट सिंपल के लिए, तो पास्ट के लिए क्या जाएगा, वॉज। इफ ही वॉज अ स्टूडेंट, और इन्वर्टेड कोमा और क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, और ये जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन ये भी हट जाएगा। तो सीधा देखो, सी सेड टू हरी इन्वर्टेड आर यू ए स्टूडेंट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये था डायरेक्ट, क्या था, डायरेक्ट। इसको अपन इनडायरेक्ट बनाने के लिए सी आस्क्ड हरी इफ ही वाज अ स्टूडेंट, यानी सेड टू को हमने आस्क्ड में बदल दिया और कंजक्शन कनेक्टिव के रूप में इफ लगा दिया और इन्वर्टेड कोमा को हटा के फुल स्टॉप लगा दिया। इसका रूल्स है। आगे आपके अच्छी तरह समझ में कि इसको हम कैसे करते। अब देखो, अब एक आप अपन ले लेते हैं, ये तो था अपने किसका, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब में सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं और कनेक्टिंग के रूप में इफ लगा देते हैं, बाकी टेंस के अनुसार बदलाव। अब WH के अनुसार देखो, WH वर्ड में आपको क्या ध्यान रखना है, इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यही है, सीधी सादी बात है। जैसे देखो, ही सेड टू सीता, ही सेड टू सीता, कोमा और इन्वर्टेड कोमा, ये ही सेड टू सीता क्या है भाई, ये रिपोर्टेड वर्ब है। आया सर। अब इसके बाद में इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे, देखो, व्हेन विल यू गो टू, क्या लिखा हमने, व्हेन विल यू गो टू योर स्कूल टुमारो, और साइन ऑफ इंटरोगेशन और इन्वर्टेड कोमा बंद। ही सेड टू सीता व्हेन विल यू गो टू योर स्कूल टुमारो, ये अपन का डायरेक्ट। अब सबसे पहले इसको पता लगाओ ये सेंटेंस कैसा है, ही सेड टू सीता, व्हेन यानी WH से शुरू हो रहा है और साइन ऑफ इंटरोगेशन आ रहे हैं, WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सेड टू को आस्क्ड में बदलना है, इंक्वायर्ड ऑफ में आपको बदलने की जरूरत नहीं, एक ही आप याद रखो, ही आस्क्ड सीता। अब एक महत्वपूर्ण बात, यहां पे महत्वपूर्ण बात क्या है,
कि यदि WH से आपके कोई भी शुरू हो तो उस WH वर्ड को ही क्या बनाना है, कंजक्शन, कनेक्टिव कंजक्शन है वो WH वर्ड ही होगा। तो सीता के बाद क्या लगा देंगे, व्हेन। ही आस्क्ड सीता व्हेन, ये कोमा दिया, इधर वाला इन्वर्टेड कोमा। अब देखो, विल यू गो टू योर स्कूल टुमारो, विल सेल फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल में, तो विल सेल होता है वो किस में बदल जाएगा, वुड में। आप देखो यू कौन है, लिस्टनर, लिस्टनर कौन है यहाँ पे, सीता, सीता थर्ड पर्सन क्या है, फीमेल है, आया समझिए नहीं, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए ही की जगह, जैसे यहाँ हमने ऊपर वाले में हरि के लिए ही लिखा, तो सीता के लिए क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सी। वैन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट सी। विल सेल को किस में बदलते, वुड में, तो क्या हो जाएगा, सी के साथ क्या आएगा, वुड, सी वुड। विल और सेल के साथ मैन की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसी तरह वुड या शुड आएगा तो उसके साथ में भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, व्हेन सी वुड गो टू, यू के हिसाब से क्या आया, योर, रिलेटिव प्रोनाउन है यू का, योर, तो सी का क्या हो जाएगा, हर, क्या हो जाएगा, हर। ये भी आपको ध्यान रखना, व्हेन सी वुड गो टू हर स्कूल। अब आ रहे हो टुमारो, टुमारो क्या है, एडवर्ब है टाइम की। मैंने उस अपने वीडियोस में बताया है शेर अपने संस्कृत एजुकेशन में कि टाइम, डिस्टेंस, जो एडवर्ब आते हैं उनको किस प्रकार बदला जाता है। टुमारो को क्या लिखते हैं, दी नेक्स्ट डे, क्या लिखेंगे, दी नेक्स्ट डे। तो क्या करेंगे, स्कूल के बाद क्या लिखेंगे, दी नेक्स्ट डे और फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। देखो वापिस, ही आस्क्ड सीता व्हेन सी वुड गो टू हर स्कूल द नेक्स्ट डे। इस एक ही सेंटेंस में आपने बहुत सारे नियम लगा लिए कि WH वर्ड से शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव है, तो सेड टू को हमने आस्क में बदल दिया, कंजक्शन कनेक्टिंग के रूप में हमने वेल लगा दिया, विल फ्यूचर टेंस था तो विल को वुड में बदल दिया, और लिसनर के अनुसार यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार ही सेकंड पर्सन हुआ तो हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया और वापस उसका रिलेटिव प्रोनाउन लिख दिया, और जो टाइम एडवर्बियल आया है उसको भी हमने बदल दिया इनडायरेक्ट के लिए। तो ही सेड टू सीता व्हेन विल यू गो टू योर स्कूल टुमारो, इसको बदलने के लिए हमने लिखा ही आस्क्ड सीता व्हेन सी वुड गो टू हर स्कूल द नेक्स्ट डे। ये दोनों रूल्स मैंने आपको बता दिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि WH वर्ड की पहचान कैसे होती है और हेल्पिंग वर्ब की पहचान कैसे होती है। इससे रिलेटेड एक आपको छोटा सा एक नियम और बताना चाहता हूं कि यदि वाक्य के अंतर्गत सुनो इन्वर्टेड कोमा में डू या डज आ जाए तो उसको क्या करना है, उसको कैसे बदलना है। जैसे देखो, ही सेड टू मी कोमा और इन्वर्टेड कोमा, अब इसमें कैसे लिखना पड़ेगा मैं आपको बताने को, डू यू हेल्प मीरा, इन्वर्टेड कोमा बंद और साइन ऑफ इंटरोगेशन। ही सेड टू मी डू यू हेल्प मीरा, यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या आया है, डू, तो डू या डज आ जाए तो उसको क्या करो, सीधा का सीधा उसको हटा दो और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दो। तो जैसे करेंगे इसमें क्या लिखेंगे, वही रूल्स, सेड टू यानी डू डज से शुरू है, इन्वर्टेड कोमा है, इंट्रोगेटिव हो गया, तो ही आस्क्ड मी, कंजक्शन के रूप में क्या लगा देंगे यहाँ पे भी, इफ, क्यों डू और डज क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इफ। अब देखो यू कौन है, सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट, मी का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट ग्रुप, आई। अब देखो यहाँ डू है प्रेजेंट सिंपल, तो पास्ट सिंपल आ जाते हैं, यहाँ मैन वर्ब हेल्प की क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म, HEL हेल्प्ड मीरा, सॉरी फुल स्टॉप आएगा, तो क्या हुआ, ही आस्क्ड मी इफ आई हेल्प्ड मीरा। इस तरीके से जो डू या डज से शुरू होता है उसको हम क्या करेंगे, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देंगे, यानी प्रेजेंट सिंपल था उसको पास्ट में बना देंगे और कंजक्शन के रूप में हम इफ लगा देंगे। आगे होगा आपके समझ में। और एक आगे है, यदि डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में डिड हो तो उसको क्या करेंगे, वही डिड कौन सा टेंस है आपको पता है, पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल है, तो उसको हम बदलने के लिए किस में भेज देंगे, पास्ट परफेक्ट में भेज देंगे, तो डिड का क्या हो जाएगा, वो हेड बन जाएगा। आया समझ में, इस तरीके के रूप में। अब यदि वहां डू नॉट देखो नेगेटिव हो, डू नॉट और डज नॉट वाले हो तो उसको हम कैसे बदलेंगे, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। जैसे देखो सिंपल है,
यू सेड आस्क्ड मी, देखो सीधा लिखा मैं, यू सेड मी, यू सेड मी, या फिर यू एक आस्क्ड ले रहे, देखो यू आस्क्ड मी, क्या लगाया मैंने, कोमा, और अब लगा देंगे आगे, क्या लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। देखो क्या लिखा, डू नॉट गो टू स्कूल, फुल स्टॉप और साइन ऑफ इंटरोगेशन। डू यू नॉट या डू नॉट या डू यू नॉट लिख दो, डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो यू आस्क्ड मी, अब आस्क्ड है तो इसको अपन आस्क्ड नहीं रख सकते हैं आप, यू आस्क्ड मी। अब इसके बाद डू यू नॉट, तो इसमें हम किससे जोड़ेंगे, इफ, इफ वापिस यू है तो इसके अनुसार बन जाएगा आई, और डू का डिड नॉट गो टू स्कूल, फुल स्टॉप, ये इन्वर्टेड को हट जाएगा, यानी डू की जो सेकंड फॉर्म डिड आ जाएगी नेगेटिव बनाने के लिए। अब एक बात कर रहा हूँ, सिंपल इंटरोगेटिव में डू डज हो तो मैनुअल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और इंटरनेगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो डू नॉट उसमें डिड नॉट में बदल जाएगा। आपको अच्छी तरह से ये वीडियोस में मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की है कि आप किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से जो रिलेटेड शब्द हैं उनको किस प्रकार हम बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या करो, वाक्य की पहचान करो। WH से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग से, हेल्पिंग से शुरू हो रहा है तो आर वी रिपोर्टेड वर्ब में सेड टू को आस्क्ड में बदल दो, और कंजक्शन के रूप में इफ कनेक्टिव जोड़ दो, और उस टेंस को जो बदला रूप है उसके अनुसार बदल के इन्वर्टेड कोमा और साइन ऑफ इंटरोगेशन हटा के उसकी जगह फुल स्टॉप लगा दो। यदि WH से संबंधित है तो सेड टू को आस्क्ड में बदल दो, और WH जो वर्ड है उसको कंजक्शन रूप उसी को लिख दो वापस, और टेंस के हिसाब से वाक्य बदल के लिख दो। तो कोई साथियों, मैंने आपके लिए ये वीडियोस बनाए हैं, आप सभी कोशिश कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। किसी भी उम्र में आप सीख सकते हो, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आप मेहनत कीजिए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन इस वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार साथियों।